अब जब हमने समझ लिया है कि टेबल क्या होता है, तो अब हम डेटा एनालिटिक्स ऑपरेशंस की बात करते हैं। अब डेटा एनालिटिक्स के साथ बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ 5-7 टाइप के ऑपरेशंस हैं जो कि बार बार रिपीट करने पे ही डेटा में से जानकारी निकल जाती है। अगर हमने ये 5-7 टाइप के ऑपरेशन समझ लिए तो बस हमें फिर बाद में कोई भी जानकारी निकालने के लिए ये समझना है कि कौन सी ऑपरेशन किसके आगे या पीछे लगानी है, और अपने आप कोई भी एनालिटिक्स आप कर सकते हो। तो अब हम इन ऑपरेशंस को जो है एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, पर बाद में इन ऑपरेशंस को हम एक्चुअली चला के देखेंगे किसी डेटा सेट पे और देखेंगे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा ऑपरेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है वो सेलेक्ट है। सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि एक टेबल को आपने उठाया, उसमें से आपने कुछ एंटिटीज़ बाहर निकालनी किसी क्राइटेरिया के हिसाब से। जैसे कि आपने स्टूडेंट टेबल में से बोल दिया कि कितने स्टूडेंट्स के 40 में से कम नंबर आए हैं, उन स्टूडेंट्स को बाहर निकाल के दो। ये डेटा में से कुछ रोज़ को सेलेक्ट करना, जैसा कि सेलेक्ट नाम से भी लग रहा है, उसको हम सेलेक्ट ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो डिकोड होता है। डिकोड का मतलब ये होता है कि कोई एक एट्रीब्यूट है डेटा का, उसके हिसाब से कोई एक नया एट्रीब्यूट बनाया जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 100 नंबर में से 50 नंबर आया है, और हमने फिर इसके हिसाब से ये बताया कि ये ग्रेड ए में आया, ग्रेड बी में आया, ग्रेड सी में आया, और ग्रेड ए और ग्रेड बी को निकालने का तरीका है कि अगर 40 से कम है तो ग्रेड डी है, और अगर 40 से 60 के बीच में है तो ग्रेड सी है, और 7 से 80 के बीच में है तो ग्रेड बी है, और 80 से ऊपर है तो ग्रेड ए है। तो इस डेट ऑपरेशन को, जिसमें आप एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के ऊपर कोई कुछ मैथ लगाएं, या फिर कोई आप सिंपल मैपिंग ही कर दें और उससे एक नया एट्रीब्यूट तैयार हो जाए डेटा में, उसको कहते हैं डीकोड। तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ये भी है, इसे लुकअप या ज्वाइन कहते हैं। ये अगर दो अलग अलग टेबल हैं बट आपको उन दोनों के डेटा को मिला के कोई एनालिसिस करनी है, तो दो टेबल को जोड़ने का तरीका है, जैसा कि ज्वाइन देख कर भी समझ में आ रहा है। जैसे कि स्टूडेंट का डेटा एक टेबल में और स्टूडेंट को किन टीचर्स ने पढ़ाया उनका डेटा दूसरे टेबल में। अब आप जानना चाहते हो कि हर टीचर के स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स क्या है, तो आपको स्टूडेंट और टीचर के डेटा को एक टेबल में जोड़ के फिर उसके बाद एनालिसिस करनी होगी, और उसके लिए जो ऑपरेशन आप यूज़ करते हो वो लुकअप या ज्वाइन ऑपरेशन होता है। चौथा ऑपरेशन जो होता है वो ग्रुप होता है। ग्रुप ऑपरेशन क्या होता है कि आप किसी एक एट्रीब्यूट को यूज़ करो और उसके करस्पॉन्डिंग सारे के सारे एंटिटी को एक जगह इकट्ठा करके उसके टुकड़े बना लो, टेबल के टुकड़े बना लो। तो इसको मैं और ढंग से समझाता हूँ कि जैसे आपके पास कोई टेबल है जिसमें आपके पास स्टूडेंट के सेक्शन के नंबर हैं, और जैसे क्लास 1A होता है, 2A होता है, तो हर सेक्शन का एक एक नंबर है कि दिया हुआ A सेक्शन के लोग हैं या B सेक्शन के लोग हैं, और क्लास भी दिया हुआ है, 1 भी दिया है, 1A दिया है, बेसिकली क्लास 1 है, सेक्शन 1A, क्लास 1 है, सेक्शन 1B है, ऐसे करके स्टूडेंट के अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। अब हमें ये निकालना है कि हर सेक्शन के नंबर स्टूडेंट्स का एवरेज कितना मार्क्स आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा हर सेक्शन को के स्टूडेंट्स को अलग अलग। पर आपको सेलेक्ट में क्या करना होता है, सिर्फ एक ऑपरेशन देना होता है कि भाई सेक्शन 1A का स्टूडेंट एक बार निकाल लो। बट ग्रुप इसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है कि आप उसे कहते हो कि भाई ग्रुप और सेक्शन, हर सेक्शन के स्टूडेंट्स का अलग अलग टुकड़ा बना दो। तो आपको फिर उसमें अलग अलग 1A का निकालो, 1B का निकालो, 2A का निकालो, 2B का निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बोल दो कि सेक्शन पे ग्रुप कर दो, क्लास और सेक्शन पे ग्रुप कर दो, तो अपने आप ही 1A को अलग कर देगा, 1B को अलग कर देगा। तो बेसिकली आप ग्रुप को इस तरह कह सकते हो कि सेलेक्ट में क्या होता है कि आप एट्रीब्यूट में एग्जैक्ट नंबर देके उसमें से कुछ लोगों को निकाल लेते हो, बट ग्रुप में आप एट्रीब्यूट के ऊपर कोई कंडीशन लगाते हो और वो अपने आप ही सारे पॉसिबल सेलेक्ट कर देता है उस ग्रुप पे। तो ये होता है ग्रुप ऑपरेशन। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई टेबल है जिसमें क्लास सेक्शन, आपने क्लास और सेक्शन पे ग्रुप किया, तो अपने आप 1A स्टूडेंट्स के सारे डेटा को एक तरफ कर देगा, 1B वालों को एक तरफ कर देगा, 1C वालों को एक तरफ कर देगा, 2A वालों को एक तरफ कर देगा, इस तरह करके। तो ग्रुप ऑपरेशन जो होता है वो टेबल के इस तरह टुकड़े करता है एट्रीब्यूट के हिसाब से। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इसमें कहा कि क्लास और एट्रीब्यूट दोनों, क्लास और सेक्शन दोनों को यूज़ करके आपने टुकड़े बना लिए। फिर उसके ऊपर का ऑपरेशन होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट जो होता है वो आपने सेलेक्ट किया है डेटा या फिर ग्रुप किया है डेटा, अब ये जो टुकड़े बने हुए हैं इनके ऊपर आप कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के एक संख्या बना लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हर सेक्शन के लोगों के एवरेज कितने नंबर आए ये निकालना, तो पहले हम ग्रुप करके हर सेक्शन का नंबर अलग अलग कर देना है और सब पे एग्रीगेट ऑपरेशन चला देंगे एवरेज का। तो एवरेज करते ही जो है सारे सेक्शन के एवरेज मार्क्स आ जाएंगे।
तो अब इसमें हम बहुत टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि सम कर सकते हैं। अगर हमें ये निकालना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक शहर में अलग अलग कॉलोनीज़ हैं और हर कॉलोनी में लोग कितने पैसे कमाते हैं टोटल, तो हम उनकी पहले हम ग्रुप करेंगे और उसके ऊपर सम कर लेंगे। तो हर कॉलोनी में सबकी सैलरी सम होके हमें पता चल जाएगा कि उस कॉलोनी में लोग टोटल पैसे कितने कमाते हैं। वेरिएंस एक दूसरी चीज़ होती है जिसमें हम निकालते हैं कि एवरेज जो है उससे लोगों कितने दूर हैं। एवरेज तो हम जानते ही हैं कि भाई सारे को जोड़ के एवरेज निकाल दिया जाता है। उस तरह और भी डेटा है, जैसे कि मीडियन होता है। मीडियन और एवरेज में फ़र्क ये होता है कि मीडियन में आप ये देखते हो कि बीच में कौन है, ये नहीं देखते हो कि एवरेज क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 स्टूडेंट्स हैं और उनके नंबर जो हैं वो 3, 4 और 6 हैं, तो इस केस में इनका एवरेज जो है वो आएगा 3 + 6 जो कि 9 होता है, +4 13/3। तो 13/3 जो होता है वो 4.33 आता है इसका एवरेज। पर इसका जो मीडियन है वो 4 आएगा, क्योंकि इन तीनों स्टूडेंट्स को अगर लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो बीच में जिसका 4 आया है वो खड़ा रहेगा। तो एवरेज और मीडियन में ये फ़र्क है। तो ये एक अलग टाइप का एग्रीगेट है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्रीगेट हो सकते हैं। मोड भी एक एग्रीगेट होता है। ऐसे करके बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं। और इसके अलावा जो छठवां फंक्शन है वो एक ग्राफ बनाना, क्योंकि कई चीज़ों को आप ग्राफ बना के ही बहुत अच्छे से देख सकते हो। अगर आप नंबर सेव करोगे तो बहुत समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए ग्राफ बनाए जाते हैं। तो अब इन 6 ऑपरेशंस को अगर हम रिपीटेड करते रहें तो हम ज़्यादातर डेटा एनालिटिक्स के ऑपरेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूनियन और इंटरसेक्शन करके 2-3 और ऑपरेशंस होते हैं जो कि कम यूज़ होते हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे उनको। पर ये 6 ऑपरेशंस इस्तेमाल आप करते रहो और एक के पीछे एक। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम मिला है कि आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो आपको बस ये सोचना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन एक के पीछे एक लगाने से आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम इसके अब एग्जांपल्स देखेंगे, एक्चुअली करके देखेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, पर जब हम करके देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हर ऑपरेशन क्या करता है।